Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana. Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS Second Pro from GMC Amritsar, and I am your medico जी, है ना. बार बार यही बोलता रहता हूँ मैं. चलो. So this is nasal cavity part 1 in which we will discuss nasal septum. अब जो हमारी नेजल कैविटी अपने अपने नाक को हाथ लगा के देखो, जो बिल्कुल सेंटर में है, दैट इज आर नेजल सेप्टम. मुझे पता है जो आप हाथ लगा रहे हो दैट इज कार्टिलेजेस, बट जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ना, दैट इज नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम. और दोनों साइड पे, जो साइडों पे प्रेजेंट है, दैट इज लेटरल वॉल ऑफ नोज. लेटरल वॉल ऑफ नोज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बट नाउ आई विल डिस्कस नेजल सेप्टम. और आपको मैं बता दूं कि मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, दैट इज प्रीवियस ईयर, अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मुझे 12 मार्क्स का क्वेश्चन देयर वाज नेजल कैविटी, और बच्चों को पता ही नहीं होता कि नेजल कैविटी में लिखना क्या है. तो नेजल कैविटी में आपने दोनों एक्सप्लेन करने होते हैं, नेजल सेप्टम as well as nasal lateral wall of nose. So nasal septum is also known as medial wall of nose. कई बार ना वो nasal septum नहीं डालते, medial wall of nose डाल देते कंफ्यूज करने के लिए. ये nasal septum है जो वो medially present है ना, जो lateral wall है वो तो साइड पे है, medially सेंटर में है ना, medially. सो मीडियल वॉल ऑफ नोज भी डाल देते हैं कई बार नेजल सेप्टम की जगह. सो हम नेजल सेप्टम में देखेंगे फीचर्स, पार्ट्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, क्लिनिकल केस 1 एंड 2, दो क्लिनिकल केस में लेके आया हूँ. एंड थॉट, ये देखो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ माई फेवरेट इमेजेस. अगर आपको ये समझ आए तो इट्स अ बिल्डिंग इन विच डिफरेंट रूम्स आर, वी कैन सी डिफरेंट रूम्स, एंड उसमें क्या क्या दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या लोगों ने एक्सपीरियंस किया आज के दिन. समवन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, है ना. समवन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे मतलब ही और शी इज हैप्पी. वरीड अबाउट रेंट मतलब वो अभी दुखी है. गॉड टेक्स्ट दैट चेंज एवरीथिंग, ठीक है, खुशी वाला भी हो सकता है, दुख वाला भी. ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, दुखी है. लॉस्ट अ फ्रेंडशिप डे, दुखी है. ग्रेटफुल फॉर 1 more year लाइफ, सुखी है. लर्निंग टू लिव लाइफ अगेन आफ्टर कैंसर, बहुत ज्यादा खुश है. अडॉप्टेड अ पपी, खुश है. तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट अप्रोचेस एंड डिफरेंट स्टोरीज. सो यू कांट एवर प्लीज जज अ पर्सन ऑन अ वन डे, ऑन अ, अगर उसने किसी ने आपको गुस्से में बोल दिया, वैसे वो बहुत सॉफ्ट इंसान है, तो इसका शायद मतलब है कि उसका आज दिन बुरा जा रहा है. शायद he or she is maybe suffering from something. So grateful for everything, but दूसरे की भी जिंदगी को थोड़ा समझो, तभी काइंडनेस इस दुनिया में जिंदा रहेगी. देखो ना, हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं पर्सन्स को, बट अर्थ को कौन सी डेफिशिएंसी है? इट्स डेफिशिएंसी ऑफ काइंडनेस, हम्बलनेस, विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय अस. ओके, चलो. So this is my what medial wall of nose, that is nasal septum, जो मेरी nasal cavity को दो हिस्सों में कर रहा है, nasal septum, ठीक है. तो ये कौन कौन सी बोन से बना होता है? मेन 2 बोन्स, दैट इज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड एंड ग्रीन कलर की वॉर्मर. और ये जो ब्लू कलर का, दीज आर कार्टिलेजेस, दिस इज कार्टिलेज, एलआर कार्टिलेज एंड सेप्टल कार्टिलेजेस होते हैं, मैं भी बताता हूँ, ठीक है. और बाकी जो बोन्स हैं, दीज ब्लू, पिंक, ये दीज आर माइनर पार्ट्स of the nasal septum. मेन वॉर्मर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड ही मेन पार्ट ले रहे हैं. मेन कौन पार्ट ले रहा है? परपेंडिकुलर प्लेट एंड वॉर्मर ही ले रहा है. बाकी कौन कौन ले रहा है? थोड़ा पार्ट कौन कौन ले रहे हैं? पैलाटाइन बोन, दिस अपनी पैलाटाइन बोन, मैक्सिला, फ्रंटल बोन्स, फिनोइडल बोन, नेजल बोन, ऐसे. ओके, थोड़े थोड़े पार्ट ले रहे हैं. ओके. और ये क्या है? मेरा नाक का इंफीरियर व्यू. अगर मैं नीचे से देखूं तो ऐसे मुझे कार्टिलेजेस दिखते हैं. दीज आर नोन एज एलर कार्टिलेज, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एलआर कार्टिलेज. और पीछे क्या होता है? देयर इज माय फाइब्रोफैटी टिश्यू. क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रोफैटी. दिट्स अ फैट बिहाइंड. आगे के कार्टिलेजेस, बीच में बिल्कुल नेजल सेप्टम है, उसके आगे ऐसे कार्टिलेजेस हैं, उसके साइडेड में कार्टिलेजेस हैं, नीचे कार्टिलेजेस हैं. इट्स ऑल सराउंडेड बाय कार्टिलेजेस. आवर नोज इज ऑल सराउंडेड बाय कार्टिलेजेस. नेजल सेप्टम एंड लेटरल वॉल आर वेरी इंटीरियर. ओके, ये मैं आपको नर्व सप्लाई में बताता हूँ डायग्राम. सो नेजल कैविटी सब डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय नेजल सेप्टम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
मैंने अभी बोला नेजल कैविटी को दो हिस्सों में करता है मेरा नेजल सेप्टम। सो नेजल सेप्टम क्या होता है? इट इज अ मीडियन। अब मीडियल और मीडियन में आपको पता है, मीडियन इज सेंट्रल, ओके, एंड मीडियल इज टुवर्ड्स द सेंटर। medial is towards the center and median is center, at the center. It is at center osteocartilaginous partition, मतलब osteum मतलब हड्डियों से भी बना हुआ है, cartilages से तो बना ही हुआ है, partition between the two halves of the nasal cavity, one on each side. It is covered by the mucous membrane and forms a medial wall. मैंने बार बोला nasal septum को कई बारी कंफ्यूज करने में medial wall of nose भी बोल देते हैं। ये नेजल कैविटी को दो हिस्सों में कर रहा है तो मीडियल वॉल बना रहा है नोज की, है ना, दोनों साइड की नेजल कैविटी की। सो नेजल सेप्टम इज हैविंग बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। बोनी पार्ट में मैंने आपको बोल दिया, टू मेन बोन्स आर वॉर्मर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, अदर आर फ्रंटल, स्फिनोइड, नेजल बोन, पैलाटाइन एंड मैक्सिलरी। उसके आगे क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे उसके पार्ट्स के नाम रख दिए जस्ट ज्यादा डिफिकल्ट करने के लिए। इन तीनों के नेजल क्रेस्ट हैं, इनकी इसकी नेजल स्पाइन है, स्फिनोइड का रोस्ट्रम है, ठीक है। मैंने आपने बोन की हड्डियों के नाम याद रखने हैं, बाकी आप नेजल क्रेस्ट डाल देना, नेजल स्पाइन एंड रोस्ट्रम, ओके। कार्टिलेजेस कौन कौन से हैं? एक तो सेप्टल नेजल कार्टिलेज है एंड इंफीरियर नेजल कार्टिलेजेस होते हैं, दैट आर एलआर कार्टिलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलआर कार्टिलेज इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर सेप्टल कार्टिलेज। और दूसरा कौन सा है? सेप्टल नेजल कार्टिलेज या नेजल सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। एलआर कार्टिलेज आप याद रखो अच्छी तरह से। सो अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ड्रॉ इट विद मी, कि कौन कौन सी बोन्स। मैं बेसिकली यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, दिस इज द डायग्राम ऑफ नेटर्स। अब इसको हमने पेपर में कैसे बनाना है वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये क्या, मैं अपनी ऐसे कोई नेजल कैविटी बना ले, सॉरी नेजल कैविटी कह रहा हूं, मीडियल वॉल ऑफ नोज, दैट इज नेजल सेप्टम बना लेता हूं। इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्या है? मेरा स्फिनोइड है, दिस इज माई स्फिनोइड। यार मैं ना, मेरी गंदी आदत है, मैं ना डायग्राम बहुत बड़े बना देता हूँ, फिर ना वो लेबलिंग के लिए ना जगह नहीं बचती है, ठीक है, इसलिए इसको मैं छोटा करूँगा पहले। चलो, सो दिस इज माई स्फिनोइड बोन, ठीक है। स्फिनोइड मैंने कौन सा? रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड, है ना। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। दिस इज माई रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड, इसको मैं रोस्ट्रम मान लेता हूँ कि ये मेरा रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड है। सो दिस इज रोस्ट्रम ऑफ स्फिनोइड बोन। अच्छा, दो मेन हड्डियां कौन सी पार्ट ले रही थी? दिस वाज, ये तो फ्रंटल है, ये नेजल है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। दो मेन हड्डियां वॉज वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन्स है दोनों, ठीक है। ये आप स्कल में भी देख सकते हो, इन और डी हॉल, ठीक है। वोमर एंड दिस इज वोमर एंड दिस इज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड। ये साइन याद है कि भूल गए? ठीक है, फिजिक्स मैथ्स, है ना। परपेंडिकुलर प्लेट, ठीक है। एंड दिस इज फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन का क्या था फ्रंटल बोन का? नेजल स्पाइन। दिस इज नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन, ओके। एंड ये मेरी नेजल बोन है, नेजल स्पाइन का क्या था? नेजल क्रेस्ट। सो दिस इज नेजल बोन। सो नेजल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन। अब कौन सी बोन बच गई? दैट इज मैक्सिला एंड पैलाटाइन। सो पैलाटाइन की ये रही, दिस इज पैलाटाइन एंड दिस इज मैक्सिलरी। सो इन दोनों का भी क्या था? नेजल क्रेस्ट। सो नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला एंड नेजल क्रेस्ट ऑफ पैलाटाइन बोन। और आगे मेरे क्या पड़े थे? कार्टिलेजेस। सो मैं इधर कार्टिलेजेस बना देता हूं ब्लू कलर के, ठीक है। दीज आर माई कार्टिलेजेस। और ऐसे दो तरह के कार्टिलेजेस थे ना बड़े, ये क्या है मेरा? सेप्टल पार्ट ऑफ
एलर कार्टिलेज, एलर कार्टिलेज बेसिकली ना इंफीरियरली होते हैं, इसलिए मैं ये पिक्चर लेके आया हूँ कि ये इंफीरियरली मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आपको कम दिखेंगे, ये देखो, ये देखो, दिख रहे हैं, ये कम है। और ये बड़ा सा क्या है, सेप्टल कार्टिलेज। ये छोटा सा एलआर कार्टिलेज, ये छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट मोर इंफीरियरली, इसलिए आपको ये मीडियल वॉल पे दैट इज नेजल सेप्टम में थोड़ा सा कम दिखेगा, इंफीरियरली ज्यादा दिखेगा। ओके, एंड दिस इज माय, इसको कहाँ लिखे हैं, इसको सेप्टल, इसको इसके बीच में लिख देते हैं यार, सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल नेजल कार्टिलेज, जो भी बोलो, या सेप्टल कार्टिलेज। तो इसको आप अलग अलग रंग देख सकते हो, जैसे तो इसको पिंक दे देना, ठीक है, ऐसे जैसे इधर नेट्रस में दिया है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, अगर नहीं भी दोगे इट्स ओके, ठीक है। चलो, सो ब्लड सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई, हमें ना ब्लड सप्लाई आई थी, तो ना कितने मेरे क्लास के बच्चे ब्लड सप्लाई को सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई समझते हैं, उसमें वीनस ड्रेनेज डालते ही नहीं है। सो अगर ब्लड सप्लाई का क्वेश्चन आ रहा है तो वो दोनों पूछते हैं, द एग्जामिनर इज आस्किंग बोथ वीनस ड्रेनेज एंड आर्टीरियल सप्लाई। अगर वो आर्टीरियल सप्लाई पूछ रहे हैं तो आर्टीरियल सप्लाई बनाओ, तो वीनस ड्रेनेज भी जरूर लिखनी है इन ब्लड सप्लाई, इसको गांठ बांध के रख लो बात को। सो तो इसको, इसकी सप्लाई क्या क्या है, दैट इज एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, दी सप्लाइज, इट सप्लाइज माय दिस नेजल सेप्टम। ये क्या बना रहा है अभी आपको बताऊंगा। इंटीरियर इथमोइडल आर्टरी इज टेकिंग पार्ट इन केजलबैक्स प्लेक्सिस। अब केजलबैक्स प्लेक्सिस बताता हूं क्या होता है, बट पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी इज नॉट टेकिंग पार्ट इन केजलबैक्स प्लेक्सिस। अब ये इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी आर ब्रांचेस ऑफ द हमारी दिस इंफीरियर ऑप्थेल्मिक, है ना, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी, है ना, विच इज द ब्रांच ऑफ आईसीए। Anterior ethmoidal arteries are the branch of the infraorbital arteries, which are the branches of the ICA. Next is sphenopalatine artery, very very important. Maxillary artery मैंने आपको इसको करवाया है. This is very important artery and greater palatine artery, ये भी दोनों किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। एंड इधर से आती है मेरी सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेशियल आर्टरी की। सुपीरियर लेबियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेशियल आर्टरी की, उसकी सेप्टल ब्रांच। ये सारे क्या बना रहे हैं, मेरा केजलबैक्स प्लेक्सिस एट लिटल्स एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, केजलबैक्स प्लेक्सिस, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी पता क्या होती है, इट्स इज नोन एज आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। अब ये आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस क्या होता है, एपिस्टेक्सिस होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। आपके जरूर जब आप बचपन में छोटे होगे, गर्मी में ज्यादा क्या होता था, देयर विल बी ब्लीडिंग, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है। पंजाबी में उसको बोलते थे नसीर फुटना, पंजाबी में मुझे पता है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में उसको नसीर फुटना बोलते थे। तो उससे क्या होता है, देयर इज अ एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, तो उसकी वजह से क्या होता है, एपिस्टेक्सिस हो जाती है, दैट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। तो वो उसका मेन कारण स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, इट्स अ लॉन्गेस्ट ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, लॉन्गेस्ट ब्रांच। तो ये डायलेट हो जाती है, तो इससे ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है और वो नाक से बाहर आ जाता है, तो वो नेजल सेप्टम में प्रेजेंट है। तो ये सारे पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी को छोड़ के जो जो आर्टरी इधर मैंने बनाई है, दैट इज टेकिंग पार्ट इन केजलबैक्स प्लेक्सिस। ये केजलबैक्स प्लेक्सिस इस एरिया में प्रेजेंट है, इस एरिया का नाम है लिटल्स एरिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, केजलबैक्स प्लेक्सिस अ कॉमन साइट ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, दैट इज एपिस्टेक्सिस। या तो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी से एपिस्टेक्सिस हो जाती है, जिसको हम आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, या यहां से एपिस्टेक्सिस हो जाती है। तो एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, केजलबैक्स प्लेक्सिस एट द लिटल्स एरिया। समझ आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीधा केजलबैक्स प्लेक्सिस पे क्वेश्चन पूछता हूं तो यही डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है, नहीं तो ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम पे आएगा। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी कुछ भी आ सकता है, एपिस्टेक्सिस आपको पता होना चाहिए। दिस टू लाइंस आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छी तरह डायग्राम को ड्रॉ करो, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम, फिर ये दो लाइनें लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कैसी है, वेन्स फ्रॉम द प्लेक्सिस ड्रेन इनटू, ये अंदर वेन्स के प्लेक्सिस बनते हैं ऑन द नेजल सेप्टम, व्हिच ड्रेन्स एंटीरियरली इनटू द फेशियल वेन एंड पोस्टीरियरली इनटू द स्फीनोपैलेटाइन वेन। फेशियल वेन कहां ड्रेन करती है, मैंने कितनी बारी बोल दिया, दैट इज इंटरनल जुगुलर वेन, एंड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन वेन इज ड्रेनिंग इनटू टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस। मैंने आपको पहले बताया था
जब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि जो भी कोई भी स्ट्रक्चर है अगर उसको मैक्सिलरी आर्टरी आर्टीरियल सप्लाई दे रही है तो उसकी वीनस ड्रेनेज इज मोस्टली बाय द टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, है ना। अब स्फीनोपैलेटाइन जो हमारी ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो इसकी जो वीनस ड्रेनेज होगी दैट विल बी बाय टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। ओके, lymphatic drainage by the submandibular nodes and posterior half by the anterior half by the submandibular and posterior half by the retromandibular and deep cervical. Deep cervical I will discuss in tongue. This is nerve supply. इसको ही मैंने anterior and posterior में किया है। anterior की भी देखो, कोई भी आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो हेड एंड नेक में, अब क्योंकि अब हेड एंड नेक में हमारे स्पेशल सेंसेस हैं, जैसे ईयर हो गया, आई हो गई, टेस्ट हो गया ना, टंग, और ऐसे ही हमारा क्या है एक स्मेल। तो नेजल सेप्टम पे भी हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी के रूटलेट्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व नहीं लिखूंगा मैं, ऑल्फैक्टरी रूटलेट्स लिखूंगा कि ऑल्फैक्टरी रूटलेट्स, इसको ज्वाइन करके ऐसे ज्वाइन करके आगे नर्व बनती है, इन रूटलेट्स को ज्वाइन करके। दीज रूटलेट्स आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर हाफ, और इससे ही आगे मेरी ब्रांच निकली दैट इज एंटीरियर इथमोइडल। एंटीरियर इथमोइडल इज सप्लाइंग द जनरल सेंसेशन, anterior ethmoidal is supplying the general sensation to the anterior half of the nasal septum। और ये anterior ethmoidal nerve किसकी ब्रांच है? नर्व, अगर मैंने आर्टरी बोल दिया माई मिस्टेक, ये नर्व किसकी ब्रांच है? nasociliary nerve which is the branch of the ophthalmic nerve, ophthalmic nerve। ओके, ophthalmic nerve याद है ना, V1। एंड जो posterior half है that is supplied by the nasopalatine nerve which is the branch of the pterygopalatine ganglia which I will discuss in future, all the ganglias। ठीक है, olfactory rootlets are present at the interior only, ठीक है, which is providing the special sensation that is smell। So special sensation provided by the olfactory roots of the olfactory nerve confined to the upper part and anterior part only, upper anterior part, but general sensation provided by the two nerves that is anterior ethmoidal and nasociliary, that is main nerve, nasociliary main nerve है। इसको अच्छी तरह ड्रॉ करते रहो, जो डायग्राम्स में हैंड रिटन है उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ इन नोट्स, DIN। इसको जो मेरी रेगुलर वीडियोस लगा रहा है उसको पता होगा DIN फुल फॉर्म, ठीक है जी। चलो अच्छा, ये नेटस का डायग्राम देख लो, दिस ऑफ नर्व सप्लाई देख लो, ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी रूटलेट्स है, इन्होंने अपनी सेंसेशन ऐसे दिमाग तक पहुंचानी है, ठीक है। और दिस इज माई एंटीरियर इथमोइडल nerve and this is my nasociliary nerve। okay, चलो next is clinical anatomy। sphenopalatine artery is the artery of epistaxis, very very important, very little area, casual blacks is a common site of bleeding from the nose, that is epistaxis। very important, CSF rhinorrhea। अब CSF rhinorrhea क्या होता है? फ्रैक्चर ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड। आई डोंट नो, इधर दिख रहा है देखो, ये ना इथमोइड होता है ना, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड मैंने आपको करवाया ना, तो इसकी जो अपर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसकी ब्रोकेज हो जाए, अगर ये टूट जाए, ऊपर क्या प्रेजेंट है? मेरा ब्रेन प्रेजेंट है। ब्रेन के आसपास क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया है, दैट इज ड्यूरा मैटर, मेनिंजेस होते हैं, है ना। और क्या होता है? CSF फ्लो हो रहा होता है ना, CSF होता है उसमें, और ब्लड होता है ना। मेन CSF इसके वजह, टूटने की वजह से क्या होता है, जो CSF इधर ऊपर था इन द क्रेनियल कैविटी दैट goes down and leaked from the nasal cavity, इसको हम बोलते हैं CSF rhinorrhea, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट टूटने के कारण। ओके, so fracture of the cribriform plate of ethmoid may tear off the olfactory nerve। एक तो olfactory nerve उड़ा देगा और साथ साथ meninges भी उड़ा देगा, ठीक है। olfactory nerve चली जाएगी तो क्या होगा? there will be loss of smell and CSF dripping from the nasal cavity, very very important condition, ठीक है। CSF rhinorrhea, अच्छी तरह इसको नोट करो, ठीक है। pause the video and note this, चलो। Next is deviated nasal septum, this is also very important condition। deviated nasal septum क्या होता है? आपने सुना होगा कई बार ना, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या नियर एंड डियर या दोस्त, आपने सुना होगा डॉक्टर ने, छोटे होते आपने सुना होगा डॉक्टर ने कहा कि इसकी नाक की हड्डी बढ़ गई है ना। आपने सुना होगा कि नाक की हड्डी बढ़ गई है। वो नाक की हड्डी कैसे बढ़ती है?
दैट इज डिविएटेड नेजल सेप्टम। पता है क्या होता है, व्हेन वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड ग्रोस मोर, यूजुअल से ज्यादा ग्रो हो गए हैं, एट द मीटिंग पॉइंट दे डेविएट ऑन वन साइड। देख रहे हो ना, ये दोनों यहां पर मीट कर रहे हैं, कहां गई, ये यहां पर मीट कर रहे हैं। अब ये दोनों पैथोलॉजिकली बहुत ज्यादा ग्रो हो गए हैं, नॉर्मली नहीं ग्रो हो रही इतना, पैथोलॉजिकली ग्रो हो गए हैं, तो ये क्या होंगे, एक साइड पे डिविएट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, ओवर ग्रोथ ऑफ वोमर एंड परपेंडिकुलर इथमोइड बोन। तो क्या होगा पैथोलॉजिकल, इससे सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, रिपीटेड अटैक्स ऑफ द कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस होता है ना, हमारे पैरानेसल साइनसेस होते हैं। ठीक है, आसपास मैं बताऊंगा पैरानेसल साइनसेस, उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, बॉडी को लग रहा है तो कोई बाहर से चीज आ गई है, हड्डी ऐसे ग्रो हो जा रही है ना, तो बॉडी विल सेंड हिज सोल्जर्स, दैट इज WBCs एंड ऑल, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो उसकी वजह से कॉमन कोल्ड, वो तो कॉमन कोल्ड तो चलो इन्फेक्शन की वजह से होगा, एलर्जिक राइनाइटिस किसकी वजह से होगा, ड्यू टू आवर ओन बॉडी। बॉडी को लगेगा कोई बाहर से पैथोजन आ गया, बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, बट वो अपनी खुद की हड्डी ओवरग्रो हो रही है। एंड डिविएटेड नेजल सेप्टा रिक्वायर्स सर्जिकल करेक्शन। ओके, तो ये देखो एक साइड पे मेरी ग्रो हो गई है, वैसे बिल्कुल वोमर एंड पोस्टीरियर इथमोइड बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए थे, है ना, बट ये बिल्कुल साइड में चले गए ड्यू टू ओवर ग्रोथ। ठीक है, ऐसे साइड पे चले गए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम। डज नॉट, इथमोइड देता है मेन पार्ट, वोमर देता है मेन, स्फेनॉइड देता है, चाहे कम दे रहा है बट बना तो रहा है ना, बट नेजल कॉन्का बनाता है लेटरल वॉल ऑफ नोज, जो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो नेजल सेप्टा नहीं बनाता। ब्लड सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल, स्फीनोपैलेटाइन दे रही है, सुपीरियर लेबाइल दे रही है, ग्रेटर पैलेटाइन दे रही है, बट फेशियल नहीं दे रही है। फेशियल की ब्रांच है सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। अगर सपोज करो यहां पर मैं फेशियल देता और साथ में कोई ऑप्शन दे देता, कोई भी आर्टरी याद रख लो, फॉर एग्जांपल सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, तो उसका आंसर सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी होता, बिकॉज सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी तो बिल्कुल ही नहीं रिलेटेड है टू द नेजल सेप्टा, बट फेशियल आर्टरी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड बिकॉज इट इज गिविंग सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, है ना, बट इधर मोर एक्यूरेट इज फेशियल आर्टरी, है ना आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर इस ऑप्शन में सुपीरियर लेबाइल की जगह मैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दे देता, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी दे देता, तो वो तो आंसर हो जाना था, बट मैं क्या करता, बट फेशियल आर्टरी भी अगर हो, दैट इज प्रोवाइडिंग इनडायरेक्टली सप्लाई बाय गिविंग द ब्रांच सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। ओके, तो फेशियल आर्टरी भी आंसर इसका हो सकता है, बट मोर एक्यूरेट इधर फेशियल आर्टरी, क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट ब्रांचेस हैं, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी एंड स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर आर डायरेक्ट ब्रांचेस, फेशियल इज गिविंग सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। ओके, केशवल वैक्स इज लिटिल एरिया लोकेटेड एट व्हिच पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, कहां पर है, अपर इंटीरियर, नो इट वाज एट लोअर इंटीरियर, है ना, ये लोअर इंटीरियर है ना, डायग्राम की यही वैल्यू होती है, लोअर इंटीरियर है ना, इसको मैंने ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया, दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। ठीक है, तो अपर एंड लोअर इंटीरियर। अब मैं दो क्लिनिकल केस लेके आया हूं, दैट इज 24 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है, चंदू, सो चंदू इज अ 24 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, he complains clear watery discharge from his right nostril, clear watery discharge। फिर आपने पता करना है कि ये क्लियर वाटर डिस्चार्ज कहां से आ रहा है, तो आप क्या करते हो, जब भी आपने चेक करना हो ना कि CSF है, तो आप बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट कराते हो विच इज पॉजिटिव हेयर। ठीक है, ये आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, मैंने इसलिए इस केस को इधर रख दिया, बीटा ट्रांसफेरिन के बारे में आप पढ़ो, बीटा 2 ट्रांसफेरिन के बारे में थोड़ा आपको पता हो, आज ही पता लग जाए, है ना। अगर आपने चेक करना है कि CSF ही फ्लो हो रहा है, तो आप बीटा 2 ट्रांसफेरिन टेस्ट करोगे, अगर वो पॉजिटिव है तो CSF है, सो इट इज CSF राइनोरिया, सिंपल। अगर मैं आपको ये बीटा 2 ट्रांसफेरिन बारे में नहीं बताता तब भी आपने बता ही देना था, सो CSF राइनोरिया। ठीक है, a 22-year-old male presents to ENT OPD with complaints of persistent nasal obstruction, more on left side, mouth breathing, snoring at night.
ही ऑल्सो रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ साइनोसाइटिस, ओकेजनल एपिस्टेक्सिस, ठीक है, ऑन राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी में अगली वीडियो में आपको कराऊंगा, दैट इज इन लेटरल वॉल ऑफ नोज। राइनोस्कोपी में हम ना पूरा नेजल कैविटी को स्टडी करते हैं। नेजल सेप्टम अपीयर्स डेविएटेड, तो सिंपल इन्होंने आंसर ही इस क्लिनिकल केस में दे दिया, दैट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। मैं एक केस पता क्यों लेके आया हूं कि आपको फीचर्स पता लगे डेविएटेड नेजल सेप्टम के क्या क्या हो सकते हैं। दैट इज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑन वन साइड, जिस साइड वो बेंड हो रहा है उस साइड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, माउथ ब्रीदिंग होगी, बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, नाक से मुंह से ले रहा है वो सांस, और साइनोसाइटिस होगा, एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है क्योंकि वो एबनॉर्मली डायलेट कर सकता है, टीयर ही कर सकता है आर्टरी को, है ना। और राइनोस्कोपी में नेजल सेप्टम डेविएटेड दिख ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं इससे, मैंने शायद लिखे नहीं है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ही बनते हैं, एक तो नेजल सेप्टम पे सीधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो मैंने आपको बोला ही है नेजल कैविटी पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपने नेजल सेप्टम एंड लेटरल वॉल ऑफ नोज एक्सप्लेन करना होता है, या केजल बेक्स प्लेक्सिस पे आ जाता है तो आपने वही ब्लड सप्लाई का डायग्राम बनाना है, केजल बेक्स प्लेक्सिस जो भी है, ठीक है। या CSF राइनोरिया पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम पे आ जाता है, ओके। तो यही आपने सारा वो नेजल सेप्टम ही एक्सप्लेन करना है सभी क्वेश्चंस में। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, थैंक यू। एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट और DM me on Instagram ऑल्सो इफ यू फील यू कैन। अगर कईयों को होता है कि मैंने कमेंटिंग करना तो आप यू कैन DM me on Instagram। अगर आपको होता है मैंने DM नहीं करना तो आप यू कैन कमेंट अगर आपका कोई डाउट है। And follow Instagram for updates and Telegram for free of cost notes, link is in description, and share if you like. Bye bye.